हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज की जो वीडियो है वो होने वाली है ठाकुर जी की ठंड में सर्दियों में सेवा कैसे करनी है और उनको गर्म बिस्तर और गुनगुने जल से कब से स्नान कराना है, गर्म कपड़े कब पहनाने चाहिए, तो सभी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देती हूँ। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आज मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अपने ठाकुर जी को आप जैसे उठाते हैं ऐसे ही आपको उठाना है, ऐसे ही उठाना है। और जो आप सुबह का भोग लगाते हैं जैसे दूध और जल, इन सेवन आपको कराना है, अपने ठाकुर जी को भोग लगाना है बड़े ही प्यार से, जैसे आप डेली करते आए हैं अभी तक। ऐसे ही आपको अपने ठाकुर जी को दूध का भोग लगा लेना है। तुलसी दल जरूर डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आती है स्नान की। तो देखिए, अभी सर्दियां जो पड़ रही हैं वो सुबह शाम की पड़ रही हैं। दिन में नॉर्मल रहता है मौसम, ठंड नहीं रहती है, केवल सुबह शाम की ठंड है। तो आपको अभी अपने ठाकुर जी को गुनगुने जल से स्नान नहीं कराना है। आप जैसे अगर आपके घर टंकी का पानी है तब आप थोड़ी देर उसको एक पात्र में, लोटे में निकाल कर रख दीजिए तो नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके यहाँ पर समरसीबल है तो उसको चलाकर वो जो ताज़ा पानी आता है उससे आप स्नान करा सकते हैं। टोटी के डायरेक्ट जल से आप, जैसे टंकी में पानी भरा रहता है रात भर तो बहुत ही ठंडा हो जाता है, ऐसे जल से आपको स्नान नहीं कराना है इस मौसम में अभी। अब तो गुनगुने पानी से आपको गुनगुने जल से कब स्नान कराना प्रारंभ करना है, तो वो करना है आपको देव उठनी जब एकादशी आती है, इसी महीने नवंबर में आएगी, तब से आप देव उठनी एकादशी के बाद से आप ठाकुर जी को गुनगुने जल से स्नान कराना आरंभ कर देना है। उसके बाद उनके लिए गर्म बिस्तर आपको लगाना शुरू कर देना है। हल्के, ज़्यादा गर्म कपड़े नहीं, हल्के जैसे जो फुल बाजू के कपड़े हों वो पहनाना आपको शुरू कर देना है देव उठनी एकादशी के बाद से। और हल्की सी, थोड़ी मोटी सी चादर हो वो आपको उड़ाकर अपने ठाकुर जी को सुलाना है। अभी ऊन के जो कपड़े आते हैं, वूलन कपड़े, वो अभी आपको पहनाने प्रारंभ नहीं करने हैं। अभी आप इस मौसम में सुबह शाम, जैसे अपने बच्चे का हम ध्यान रखते हैं, जैसे सुबह शाम की ठंड हो रही है तो हम अपने बच्चों को फुल बाजू के कपड़े पहनाने लगते हैं, फुल पैंट पहनाने लगते हैं, तो ऐसे ही आप सुबह शाम अपने ठाकुर जी को फुल कपड़े पहना सकते हैं। अगर फुल कपड़े मान लीजिए आपके पास नहीं है उनके वस्त्र, तो आप क्या कर सकते हैं, हल्की सी उनके ऊपर उनके चादर डाल सकते हैं। जैसे हम ओढ़ लेते हैं शॉल ओल, तो ऐसे हल्का सा कोई चादर हो आपके पास, ठाकुर जी को नहीं हो तो आप बना लीजिए, नहीं तो मार्केट से ला सकते हैं। ऐसी हल्की सी चादर सुबह शाम अपने ठाकुर जी को डालकर रखनी है। और ठाकुर जी को जब सुलाते हैं रात में तो हल्का सा थोड़ी सी मोटी चादर उनको उड़ाकर आपको सुलाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर आपसे बात करते करते मेरे ठाकुर जी का स्नान हो चुका है, श्रृंगार भी हो चुका है। तो जैसे आप डेली पूजा करते आए हैं ऐसे पूजा करनी है अपने ठाकुर जी को, जैसे धूप दीप दिखाते हैं। अब बात करते हैं, देखिए तिलक, चंदन का तिलक अपने ठाकुर जी को हम गर्मियों में इसलिए लगाते हैं, गर्दन पे और हाथ पे, जैसे उनके शरीर पर भी लगाते हैं, माथे पर भी, पूरे माथे पर चंदन लगाते हैं। तो आपको ठंड में जो होती है, सर्दियों में चंदन की जो तासीर होती है वो ठंडक देती है। तो आपको जो सर्दियां सब प्रारंभ हो जाती हैं तो आपको उस मौसम में अपने ठाकुर जी को लाल रक्त चंदन जो आता है वो लगाना चाहिए, रोली का तिलक लगाना चाहिए। तो आप लाल चंदन लगाइए, और लाल चंदन लगाकर ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं देखिए। तो वो लगाना है आपको। चंदन ना लगाएं तो सही है, अगर लगा भी रहे हैं तो एकदम छोटा सा तिलक लगाइए, इस बात का आपको ध्यान रखना है अपने ठाकुर जी को। क्योंकि हम जो अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं वो भावपूर्ण होती है सेवा। ठाकुर जी को जो हम सेवा करते हैं वो अपने भाव से करते हैं। भाव कैसा होता है हमारा, जैसे हमारे एक छोटे बच्चे होते हैं, जैसे हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही ठीक अपने ठाकुर जी का भी हम ध्यान रखते हैं। तो आपको देव उठनी एकादशी से प्रारंभ कर देना है अपने ठाकुर जी का गुनगुने जल से स्नान कराना। और ज़्यादा गर्म कपड़े नहीं, लेकिन हल्के गर्म कपड़े आपको पहनाना शुरू कर देना है, मोटे कपड़े थोड़े से।
चादर उड़ाना, आपको उड़ाकर सुलाना, आराम कर देना है दे उठने काशी से, उससे पहले आप सुबह शाम हल्की सी चादर डालकर रखिएगा। आप चाहें तो बिस्तर पे गरम जो रुमाल आती है मोटी, वो बिछाकर आप अपने ठाकुर जी को शयन करा सकते हैं। ठाकुर जी को इत्र सर्दियों में जो इत्र लगाया जाता है, जैसे गुलाब हो गया, मोगरा होगा, ये इत्र आपको नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये ठंडक देते हैं। आपको लगाना चाहिए खसखस का, हीना का इत्र। जो सर्दियों के इत्र होते हैं वो अलग होते हैं, वो आप सर्दियों में आप अपने ठाकुर जी को जैसे गर्मियों में मालिश करते आए हैं, तो जब ठंड में जो मालिश करेंगे हल्का गुनगुना जैसे घी कर लीजिए। तेल से करते हैं तो तेल हल्का सा गुनगुना कर लीजिए। ऐसे आपको नहीं, दीपक की लौ पे हल्के हल्के हाथों से तेल लगाकर दीपक की लौ में गुनगुना करके और हल्का सा गर्म हो जाता है, उससे आप मालिश अपने ठाकुर जी की कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान इस तरीके से अपने भाव की सेवा होती है अपने ठाकुर। आई होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल रही होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो।